नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं कि पशुपालन में सबसे बड़ा घाटा कब होता है? जब हमारी गाय भैंस या हीफर है वो हीट में नहीं आती और गाभिन नहीं होती। दोस्तों, दूध अगर पशु थोड़ा कम देता है तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारा पशु समय पर गाभिन नहीं होता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, फिर उसे कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है। और बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जो अपने पशु की एआई करवा देते हैं या बुल से क्रॉस करवा देते हैं, लेकिन वो 6 महीने बाद, 5 महीने बाद या 8 महीने बाद पता लगता है कि पशु जो है वो खाली है। तो दोस्तों, आपको पहचान करना जरूरी है कि आपका पशु जो है वो गाभिन हुआ है या नहीं हुआ है। आज मैं आपके लिए 2 ऐसे जबरदस्त तरीके लेके आया हूं दोस्तों। जब भी आप अपने पशु की एआई करवाते हो या उसको बुल से क्रॉस करवाते हो तो लगभग मात्र 3 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका पशु जो है वो गाभिन ठहरा है या नहीं ठहरा है। और एक दोस्तों नुस्खा मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आप 100% पता कर सकते हो कि आपका पशु जो है वो गाभिन है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आपको ये मालूम करना है कि आपके एआई करवाने के बाद या बुल से क्रॉस करवाने के बाद आपका पशु जो है वो गाभिन ठहरा है या नहीं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सचेत पहले रहना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके भी बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन जब आपका पशु हीट में आता है तो आप एआई कैसे करवाएं, थोड़ा उस पर भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या करें, जैसे ये कटिया है मेरे पास, मैं सारे पशु दिखाऊंगा आपको जो प्रेग्नेंट हैं। ये कटिया है, अगर ये हीट में आती है तो इसकी एआई जब आप करवाते हो तब गलतियां कर देते हो। आपको विशेष ध्यान क्या करना है दोस्तों, जब भी हमारी गाय भैंस हीट में आती है तो वो पहले मोटा जेरा देती है। मोटा जेरा देने के बाद हम एआई कब करवाते हैं? जब वो पतले तांते देती है। पतले तांते यानी चमकीले तार देती है। जब भी आपकी गाय भैंस चमकीले तार देती है तो आप लगभग दूसरे दिन उसकी एआई करवाएं या फिर बुल से क्रॉस करवाएं। एक आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आपकी गाय भैंस हीट में आती है और आप एआई करवाते हो, एआई करवाते समय आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि मान लिया आपने सुबह आज एआई करवा दी तो शाम को पतले तांते पशु दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगले दिन सुबह अगर वो पतले तांते देती है तो आपको दोबारा एआई करवानी है दोस्तों। 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है कि भाई हमारी गाय भैंस एआई या बुल से क्रॉस करवाने के बाद गाभिन ठहरेगी या नहीं, तो आपको क्या करना है, लगभग तीसरे दिन किसी भी पशु को जब हम गाभिन करवाते हैं तो तीसरे दिन जो पशु है वो मोटा जेरा देता है दोस्तों। अगर वो मोटा जेरा दे देती है तो आप 99% ये मान के चलें कि आपका पशु जो है वो गाभिन ठहर जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पशु की एआई करवाने के बाद वो पतले तांते भी नहीं देता और तीसरे दिन मोटा जेरा भी नहीं देता। पशुपालक क्या सोचता है कि हमारी गाय भैंस जो है वो गाभिन हो गई है। दोस्तों, उसमें पशुपालक गलती क्या करता है? पशुपालक क्या करता है, जैसे ही पशु ने गाय भैंस ने पतले तांते दिए यानी चमकीले तार दिए, वो फटाफट जल्दी से उसकी एआई करवा देता है या फिर उसको बुल से क्रॉस करवा देता है। हम वहीं गलती कर देते हैं दोस्तों। आपको लगभग 24 घंटे के बाद एआई करवानी है या फिर एनालाइज करें आप। अगर आपका पशु है घर का तो आप ये अनुमान जरूर लगाएं कि पिछले बार जब ये गाभिन हुआ था तो उसने कितने दिन पतले तांते दिए थे, यानी वो हीट में कितने दिन रहा। कई बार हीट जो है वो लंबी हो जाती है, यानी पशु जो है 3 से 4 दिन, 5-5 दिन तक हीट में रह जाता है दोस्तों। और हम अगर पहले दिन एआई करवा देते हैं तो फिर वो उसकी हीट जो है वो छोड़ता नहीं है और पशुपालक ये सोचता है कि हमारा पशु जो है वो गाभिन ठहर गया है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि आपका पशु जो है वो कितने दिन तक हीट में रहता है। तो लेट जितना भी आप एआई करवाओगे तो आपको 100%
रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। इसके साथ दूसरा जो तरीका है वो 100% है दोस्तों। उसमें आपको कन्फर्म 100% ये पता लग जाएगा कि आपका जो पशु है वो गाभिन है या नहीं। मेरा तरीका वही है दोस्तों। मेरे पास जितनी भी हीफर या जो भी गाय भैंस है, सभी जो मैं एआई करवाता हूं, मैं 100% वाला तरीका अपनाता हूं दोस्तों। और वो तरीका है, आप लगभग 45 से 50 दिन के अंदर अंदर, यानी जब भी आपने जैसे पशु की एआई करवाई तो 45 और 50 दिन के बीच में अगर आपके एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर है तो आप उसकी पीडी जरूर करवाएं, यानी हाथ से चेक करवाएं दोस्तों। वो तरीका जो है वो 100% है, क्योंकि आपने अगर डॉक्टर से पीडी नहीं करवाई यानी हाथ से चेक नहीं करवाया तो दोस्तों लगभग 6 महीने 8 महीने बाद आपको ये पता लगेगा कि आपका पशु जो है वो गाभिन नहीं है। तो फिर उस पशु को दोस्तों कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है दोस्तों वो मैं ये मानता हूं कि आप डॉक्टर से पशु को चेक करवाएं लगभग 45 से 50 दिन के बाद। मैं मेरे सभी गाभिन पशुओं को 45 से 50 दिन के बाद पशु को चेक करवाता हूं दोस्तों डॉक्टर से। वो हाथ से चेक करते हैं और कन्फर्म हो जाता है कि हमारा पशु जो है वो गाभिन है। इसके लिए आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आप जिस डॉक्टर से पीडी करवाते हो यानी जिस डॉक्टर से चेक करवाते हो वो डॉक्टर जो है वो अनुभवी होना चाहिए दोस्तों। अब जैसे ये कटिया है, ये लगभग 45 दिन के आसपास चेक पास है दोस्तों। मैंने चेक करवा लिया है, इसको 100% गाभिन है, मेरे को पता लग गया। इसी प्रकार से लगभग मेरे पास जितनी भी कटड़ियां हैं और जितनी भी हीफर हैं उन सभी का पता लग जाता है, क्योंकि मैं दोस्तों इस मामले में बिल्कुल जागरूक रहता हूं। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तभी होता है पशुपालक को जब उसको 6 महीने 8 महीने बाद ये पता लगे कि उसका जो पशु है वो गाभिन नहीं है। ये भी दोस्तों लगभग अब मई में बच्चा देगी। इसको भी मैंने चेक करवाया था, 100% गाभिन है। इसके साथ जैसे ये कटड़ियां हैं, ये कटड़ी जो है ये लगभग 18 महीने के आसपास है और ये 45 दिन की गाभिन है दोस्तों। इसको भी मैंने चेक करवाया है, बिल्कुल 100% कन्फर्म हो गया कि ये गाभिन है। तो इस प्रकार अगर आप अच्छे तरीके से पशुपालन करना चाहते हो और पशुपालन से मुनाफा कमाना चाहते हो तो दोस्तों आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये वाली है सेकंड टाइमर मेरे पास, ये भी दोस्तों प्रेग्नेंट है लगभग 2 महीने की। तो आप इस मामले में कभी भी देरी ना करें, आप विशेष कन्फर्म ये जरूर करें कि आपका पशु गाभिन है या नहीं है। दोस्तों हमारी चिंता खत्म हो जाती है अगर हमें ये पता लग जाता है कि हमारा ये जो पशु है ये गाभिन है। उसको उसी के हिसाब से फिर जो भी चारा या दाना मिश्रण हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे तरीके अपनाएं। दोस्तों मैं मेरे सभी पशुओं को चेक करवाता हूं हाथ से, और उसके बाद जैसे आप पशु को चेक करवा लेते हो आप लगभग 250 से 300 ग्राम जो देसी घी होता है वो लगभग 2 दिन आप अपने पशु को दे दें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका पशु जो है वो गाभिन है। दोस्तों आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप ये तरीके अपनाएं और इस मामले में बिल्कुल जागरूक रहें दोस्तों। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आपका पशु गाभिन है या नहीं है। बाकी हम देखकर पशु को कभी नहीं बता सकते दोस्तों कि ये पशु इतने दिन का गाभिन है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक जरूर करें और सभी पशुपालकों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।